सनातन धर्म की आड़ में ठगी और आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर अब शिकंजा कसा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने फर्जी साधुओं के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। हरिद्वार और साथ ही देहरादून और साथ ही उधम सिंह नगर में अब तक 203 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड आस्था के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का गवाह बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पुलिस ने विशेष टीमें गठित की हैं, जो शहरों से लेकर गांवों तक साधु वेशधारियों का सत्यापन कर रही हैं। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि ये अभियान सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि आस्था और सनातन संस्कृति की रक्षा का संकल्प है। कदम बेस बनाकर अपना मूल बेस बदलकर, नाम बदलकर लोगों को जो ठगने का काम करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन का नुकसान करते हैं, आस्था श्रद्धा को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोग जो बहरूपियों की तरह धर्म का भी दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है, जो ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा और ये कहीं पर ऐसे पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की है, जिसमें देहरादून से 82, उधम सिंह नगर से 66 और हरिद्वार से 55 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से कई लोग बिना किसी धार्मिक ज्ञान के साधु का भेष धरकर लोगों को तंत्र मंत्र, चमत्कार और समस्याओं के समाधान का झांसा देकर ठगी कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कालनेमी ऐसे बहरूपियों के विरुद्ध चलाया गया है, जो एक धर्म विशेष का आवरण ओढ़ के पाखंड को करते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने को लेकर इसमें हरिद्वार पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। करीब 50 से ऊपर लोग हम लोगों ने ऐसे चिन्हित किए हैं जो कालनेमी के रूप में काम कर रहे थे। निशाना बनाकर मानसिक और वित्तीय शोषण कर रहे थे। कुछ समय पूर्व ही उधम सिंह नगर जनपद में कुछ पीर और बाबा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिन पर बलात्कार और अनहोनी होने के नाम पर जबरदस्ती धन लेने का आरोप है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से मेरा आम जन से यह आग्रह है कि ऐसे किसी भी पीर फकीर के बहकावे में या भ्रमित करने में ना फंसें, और यदि इस प्रकार के किसी ढोंगी पीर फकीर की जानकारी आपको प्राप्त होती है तो तत्काल इसकी सूचना निकटवर्ती थाने या पुलिस चौकी में अवश्य दें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और ऐसे अपराधी जो पीड़ित और दुखी व्यक्ति को धर्म की आड़ में शोषण करते हैं, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। कांवड़ यात्रा और चार धाम यात्रा जैसे पवित्र आयोजनों के बीच ये अभियान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शुद्ध माहौल देने का वादा करता है। पुलिस और प्रशासन की सख्ती से फर्जी बाबाओं में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर माहौल काफी गर्म है। शाहदरा के एक कांवड़ रूट पर करीब 1 किलोमीटर तक जानबूझकर कांच के टुकड़े बिखेरे जाने की घटना से सनसनी फैल गई। अब आरोप यह है कि कुछ शरारती तत्वों ने इस हरकत के जरिए अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की है। घटना की जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी और साथ ही एमसीडी की टीमें मौके पर पहुंची और सफाई शुरू की। इस दौरान शाहदरा से बीजेपी विधायक संजय गोयल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कांवड़ मार्ग से कांच के टुकड़ों को हटवाया। मैं उन विपक्षियों को भी दिखाना चाहता हूं जो नहीं चाहते कि दिल्ली में रेखा मंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में सरकार चले। वो छोटी छोटी बात। और शाहदरा में बीजेपी विधायक संजय गोयल का आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा के रूट अप्सरा बॉर्डर से लेकर लगभग 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े सड़कों पर फेंके हैं। से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं, कांच फैलाकर। इस सड़क पे देख सकते हैं कितने सारे कांच डाले गए और लगातार जैसी हमको सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर हम यहाँ पर सफाई कराते नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सारे कांच आप देख सकते हैं इस सड़क पर
क्या नाम है डाले गए हैं जानबूझकर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में चल रही है, वो कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी शिव भक्तों का स्वागत कर सकें। वो नहीं चाहते कि हमारे भोले अपने सुरक्षित अपने घर पहुँचें, वो चाहते हैं वो घायल हों। दिल्ली में कांवड़ को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। बीजेपी के शाहदरा से विधायक संजय गोयल हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया कि कांवड़ियों के रास्ते में कुछ शरारती तत्वों ने कांच के टुकड़े बिखेर दिए। हमारी मौजूदगी ठीक उसी जगह पर है जहां से वो वीडियो संजय गोयल ने कल शूट किया था। हम मौजूद हैं शाहदरा के पास चिंतामणि चौक से झिलमिल मेट्रो स्टेशन के बीच में, और यही वो सड़क है जहां का वो वीडियो सामने आया है। दरअसल अभी अगर मौके की आपको तस्वीर दिखाएं तो यहां पर पूरी तरह से आपको सफाई नजर आएगी, और जैसा कि कल संजय गोयल के वीडियो में भी नजर आया था, जो कांच के टुकड़े थे उनकी सफाई हो रही है। किस तरह के कांच के टुकड़े रहे थे, ये यहाँ सड़क के एक किनारे यहाँ कुछ एक टुकड़े बाकी रह गए हैं। अगर यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे, ये आप देखिए इस तरह के कुछ टुकड़े हैं। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ यहाँ पर चंदन दिखाएंगे थोड़ा सा क्लोज करके। ये देखिए, ये कुछ इस तरह के टुकड़े जो अभी किनारे पड़े हुए हैं, दरअसल यहाँ सड़क पर पड़े हुए थे। और ये जो रास्ता है ये पूरा कांवड़ियों के लिए डेडिकेटेड। आप देखेंगे एक तरफ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और कांवड़ियों का आना जाना लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो कांवड़िए हैं जो जल लेकर अपने डेस्टिनेशन को यहाँ से जाते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले पंडित जी ढाबे को लेकर हुए विवाद के बाद में बदलाव किए गए हैं। विवादित पंडित जी ढाबे के बाहर अब एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर मलिक के साथ ही यहां काम करने वाले सभी लोगों के नाम और उनके नंबर भी लिखे गए हैं। इसके अलावा QR कोड भी ढाबे के मालिक के नाम पर लगाया हुआ है। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर विवाद सामने आया था। आरोपी लगे थे कि पंडित जी वैष्णव ढाबा है, लेकिन इसे चला रहे हैं मुस्लिम। अब चूंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, उस ढाबे पर फिलहाल क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वो तस्वीर दिखाने के लिए एक बार फिर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची है। हम उसी पंडित जी वैष्णव ढाबे पर मौजूद हैं जहां अभी क्या कुछ तब्दीलियां हमें नज़र आ रही हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तब भी हमने ये बताया था कि इस ढाबे की जो ऑनर हैं वो दीक्षा शर्मा हैं, उनसे भी न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की थी। और यहाँ दरअसल जो काम कर रहे थे सनोवर राठौर और जाबिर राठौर, उनके नाम को लेकर जो स्वामी यशवीर महाराज हैं यहाँ उनके साथ विवाद हुआ था। अभी आप देखिए, जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर हमें एक नेम प्लेट यहाँ पर नज़र आ रही है। ये किचन आप देख रहे हैं, और जो काउंटर है, काउंटर पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ काम करने वाले तमाम लोगों के नाम और उनके मोबाइल नंबर आपको नज़र आएंगे। प्रोपराइटर दीक्षा शर्मा, मैनेजर सुनील शर्मा, वेदपाल, अनिता देवी, सुमन देवी, रिंकू, निर्मल, ये वो नाम है जो यहाँ पर अब बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिए गए हैं और बिल्कुल काउंटर पर लिखे गए हैं, और साथ ही बाहर भी एक बोर्ड लगाया गया, वहाँ भी लिखे गए हैं। अब आपको और चीज़ दिखाते हैं कि विवाद के बाद यहाँ क्या बदलाव हुआ। आप देखिए, FSSAI का जो सर्टिफिकेट होता है फूड सेफ्टी का, वो भी यहाँ पर लगाया हुआ है। ये आप देखिए, ये भी यहाँ भी दीक्षा शर्मा का नाम है और उनका फ़ोटो लगा है। और एक तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ CCTV मुझे नज़र आ रहा है, जो कि नया CCTV यहाँ पर लगाया गया है, संभवतः किसी भी विवाद से बचने के लिए, ताकि उन चीज़ों को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि पिछली बार भी सवाल यहाँ दीक्षा शर्मा की तरफ से खड़े किए गए थे। तो फिलहाल यहाँ पर ये लगा दिया गया। इसके अलावा देखिए, ग्राहक संतुष्टि फीडबैक भी यहाँ पर लगाया गया है। ये देखिए, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर आप यहाँ जुड़कर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, लाइसेंस नंबर है, और इनका पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक का एक पेपर भी यहाँ लगा दिया गया है।